हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास वो पावन समय जब किया गया छोटा सा जाप, छोटा सा दान और थोड़ी सी भक्ति भी अनंत गुना फल देने वाली मानी जाती है। और इसी दिव्य मास में यदि कोई श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ सुनता या करता है तो उसका जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशमय हो उठता है। और इसी पुण्य को आपका सौभाग्य बनाने के लिए हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के संपूर्ण अध्याय। तो आज से प्रतिदिन हमारे चैनल पर आप सभी अवश्य सुनिए भगवद गीता जी का एक अध्याय, क्योंकि गीता जी केवल एक ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है जो मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को भगवान से जोड़ने का मार्ग देता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर एकत्र हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध होना तो तय था। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध क्षेत्र में इस समय क्या कर रहे हैं। ये स्पष्ट था कि वे युद्ध करेंगे, तो फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह उनकी आध्यात्मिक बुद्धि पर हावी हो गया था और उन्हें सद्गुणों के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य को उसके वास्तविक उत्तराधिकारियों यानी अपने भाई पांडु के पुत्रों पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए अपराध बोध से ग्रस्त होकर उनकी अंतरात्मा इस युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित थी। धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म क्षेत्र यानी सद्गुणों की भूमि उनकी दुविधा को दर्शाती है। वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्रम देव यजनम के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ होता है कुरुक्षेत्र देवताओं का यज्ञ स्थल है, अतः इसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता है। और धृतराष्ट्र को यह डर था कि इस पवित्र भूमि की पवित्रता उनके पुत्रों के मन को प्रभावित कर सकती है, और अगर इससे उनके विवेक में जागृति आई तो वे अपने ही चचेरे भाइयों की हत्या करने से विमुख हो सकते हैं और युद्ध विराम कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का अर्थ था कि पांडव हमेशा उनके लिए बाधा बने रहेंगे। इन संभावनाओं से उन्हें घोर निराशा हुई और वे युद्ध को ही प्राथमिकता देते थे। वे युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी अपने पुत्रों का भाग्य वे तय करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। संजय महाभारत और अन्य कई हिंदू धर्म ग्रंथों के रचयिता ऋषि वेद व्यास जी के शिष्य थे। ऋषि वेद व्यास जी के पास दूर दराज के स्थानों में घटित होने वाली घटनाओं को देखने और सुनने की अलौकिक क्षमता थी। उन्होंने संजय को भी ये चमत्कारी शक्ति प्रदान की थी। इसीलिए संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित होने वाली सभी घटनाओं को देख और सुन सकते थे और अपने महल में रहते हुए ही राजा धृतराष्ट्र को उनका प्रत्यक्ष विवरण देते थे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्रित होकर और युद्ध करने की इच्छा से मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तब संजय ने कहा कि पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़े देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे इस प्रकार कहा कि हे आदरणीय गुरुदेव, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र ने युद्ध के लिए बड़ी कुशलता से तैयार किया है। उनकी सेना में युयुधन, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शक्तिशाली योद्धा हैं, जो शक्तिशाली धनुष धारण करते हैं और भीम और अर्जुन के समान ही सैन्य कौशल रखते हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे निपुण वीर भी हैं। ये सभी श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनकी सेना में वीर युद्धमन्यु, सुभद्रा के पुत्र उत्तमौज और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो कि सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के उन प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुनो जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। आपके भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं
जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी वहां पर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, और वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस हैं। हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम दादा भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति भी सीमित है। इसीलिए मैं कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूं कि वे अपने अपने रणनीतिक बिंदुओं की रक्षा करते हुए भी दादा भीष्म को पूरा समर्थन दें। और तभी कुरुवंश के महान वृद्ध पुरुष गौरवशाली कुलपति भीष्म ने सिंह की तरह दहाड़ लगाई और अपना शंख बहुत जोर से बजाया, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया। इसके बाद अचानक शंख, ढोल, बिगुल, तुरही और अन्य वाद्य यंत्र बजने लगे और उनकी संयुक्त ध्वनि बहुत ही भयावह थी। फिर पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए एक भव्य रथ में विराजमान होकर माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम, जो अत्यधिक भोजन करने वाले और विशाल कर्मों को करने वाले हैं, उन्होंने अपना शक्तिशाली पौंड्र शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। हे पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ धनुर्धर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के पुत्र बलवान अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भयानक ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी और आपके पुत्रों के हृदय चित्कार कर उठे। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित था, उन्होंने अपना धनुष उठाया। हे राजन, अपने पुत्रों को उनके विरुद्ध पंक्तिबद्ध देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार इन सभी योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र की ओर से लड़ने के लिए यहां पर आए हैं और उसे प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अब जब अर्जुन, जो नींद पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, तब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच उस भव्य रथ को खींचकर ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो, ये कुरु यहां एकत्रित हुए हैं। और वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, पुत्र, भतीजे, पोते, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को तैनात देखा। वहां पर उन्हें कोई भी उनका शत्रु नहीं दिखाई दिया। वे सारे उनके ही रिश्तेदार थे और अपने सभी रिश्तेदारों को देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से भर गए और गहन शोक में डूबकर फिर इस प्रकार श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, अपने ही सगे संबंधियों को यहाँ युद्ध के लिए तैयार और एक दूसरे को मारने पर आमादा देखकर मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा तो मुंह सूखा जा रहा है। देखो, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं और ये मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। देखो, मेरी त्वचा पूरी तरह से जल रही है, मेरा मन दुविधा में है मधुसूदन, और ये मेरा मन भ्रम में डूबा हुआ है। मैं अब और स्थिर नहीं रह सकता। हे कृष्ण, केशी राक्षस का वध करने वाले, हे कृष्ण, मुझे तो अब केवल और केवल दुर्भाग्य के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने से क्या लाभ हो सकता है। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य या फिर उससे मिलने वाले किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। राज्य, सुख या जीवन का भी क्या लाभ होगा जब जिनके लिए हम इन सब की लालसा करते हैं वही हमारे लिए युद्ध के लिए खड़े हों। देखो, गुरु, पिता, पुत्र,
दादा, मामा, पोते, ससुर, पोते और अन्य रिश्तेदार तो यहाँ उपस्थित हैं। ये सभी अपने प्राण और धन दांव पर लगाए हुए हैं। हे मधुसूदन, मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। भले ही वे मुझ पर आक्रमण कर दे, भले ही वे मेरी हत्या कर दे। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डाले तो तीनों लोकों पर प्रभुत्व कर भी ले तो क्या हमें संतोष मिलेगा? इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। हे समस्त प्राणियों के पालनहार, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा? भले ही वे आक्रमणकारी हों, उन्हें मारने से हम पर पाप तो अवश्य ही लगेगा। इसलिए अपने ही चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों को मारना हमारे लिए कदापि उचित नहीं है मधुसूदन। हे माधव, हे कृष्ण, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर भला हम अपने सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? उनके विचार लोभ से भरे हुए हैं और उन्हें अपने रिश्तेदारों को मारना या अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करना भले ही कुछ गलत नहीं लगता। फिर भी हे जनार्दन, हम जो अपने सगे संबंधियों की हत्या को स्पष्ट रूप से अपराध ही मानते हैं, इस पाप से हम क्यों ना विमुख हो जाएं? कृष्ण, जब कोई राजवंश नष्ट हो जाता है ना, तो उसकी परंपराएं भी समाप्त हो जाती हैं और परिवार के बाकी सदस्य नास्तिकता में लीन हो जाते हैं। हे कृष्ण, दुर्गुणों की अधिकता से परिवार की स्त्रियां अनैतिक हो जाती हैं और हे वृष्णियों के वंशज, स्त्रियों की अनैतिकता से अवांछित संतानें ही तो जन्म लेती हैं। अवांछित बच्चों की संख्या में वृद्धि परिवार और परिवार को नष्ट करने वाले दोनों के लिए ही नारकीय जीवन का कारण बनती हैं। बलि चढ़ाने से वंचित ऐसे भ्रष्ट परिवारों के पूर्वज भी तो पतन की ओर ही अग्रसर होते हैं। पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वाले और इस प्रकार अवांछित संतान को जन्म देने वाले लोगों के बुरे कर्मों के कारण विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक कल्याणकारी गतिविधियां बर्बाद हो जाती हैं। हे जनार्दन, मैंने विद्वानों से सुना है कि जो लोग पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं, वे अनिश्चित काल तक नरक में पड़े रहते हैं। हाय हाय मधुसूदन, ये कितना विचित्र है कि हमने इस महान पाप को अंजाम देने का निश्चय कर ही लिया है, जिसके भयावह परिणाम होंगे। राजसी सुखों की लालसा में हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर डटे हुए हैं। बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मुझ निहत्थे और निर्विरोध युद्ध के मैदान में ही मुझे मार डालें। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण फेंक दिए और दुख से व्याकुल होकर वह अपने रथ के आसन पर बैठ गया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल बताया। जिस कुरुक्षेत्र के मैदान में अब युद्ध तैयार ही है, युद्ध शुरू ही होने वाला है, उससे पहले तक जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रिय श्रोताओं, इसके आगे का वृत्तांत, अगला अध्याय आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब जानिए कि किस प्रकार श्री महादेव जी ने देवी पार्वती जी से श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य को एक कथा के रूप में वर्णित किया है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इन कथाओं को सुनता है, इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा उन सभी पर बनी रहती है। तो आप सब भी मोक्ष के अधिकारी हैं। तो अब जानिए महादेव जी से सुने गए उस प्रसंग के बारे में। देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति और भी बढ़ जाती है। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की तरह श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो
इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा ही अपने ही महाईश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर, प्रकाश रूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे भी उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से अलग, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने मन में शंका करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो फिर गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का भी आप निवारण कीजिए। तब श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वो न तो ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने की आदत भी थी और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का बहुत लंबा समय बिता दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मर्त्य लोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़ी तेजी से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। इसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में से एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का कोई पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में लेकर गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्य के द्वारा दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर
वह उसी वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वेश्या ने बताया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी का पुण्य उस दिन मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और फिर मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। इसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन गर्मी की ऋतु में मैं तपे हुए रास्ते पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। इसके बाद इस देवी ने अर्थात वेश्या ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व समय में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य का पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। आप सभी कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा।